न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं यूपी सेंट्रल। यूपी सेंट्रल में आपको हम बताएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो आप देखिएगा यूपी सेंट्रल, लेकिन हम शुरुआत पहले आपको हम दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। कहा, आपका समर्पण और विजन अतुलनीय है। मसूरी के होटल में लगी भीषण आग, ऊंची ऊंची लपटों से लाल दिखने लगी पहाड़ी। नई संसद के गजद्वार पर उपराष्ट्रपति ने फहराया तिरंगा। कल से विशेष सत्र की शुरुआत। लखनऊ में डीजल चोरी रोकने के लिए रोडवेज बसों में लगेंगे सेंसर। परिवहन निगम प्रशासन ने दिए निर्देश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर की पूजा अर्चना। तो शुरुआत करेंगे खबरों की। मथुरा की छाता तहसील के शाहपुर गांव में भगवान बांके बिहारी की जमीन पहले तालाब फिर कब्रिस्तान में दर्ज कर दी गई थी। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मथुरा प्रशासन को 2 महीने के अंदर जमीन को बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं। याचिका के मुताबिक 32 साल पहले यानी कि 1991 में इस जमीन को तालाब के नाम दर्ज किया गया। फिर 19 साल पहले यानी कि 2004 में इसे कब्रिस्तान के नाम दर्ज कर दिया गया। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने धर्म रक्षा संघ के राम अवतार गुर्जर की याचिका पर यह आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है। बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसडीएम और तहसीलदार छाता से पूछा कि शाहपुर गांव की भूखंड संख्या 1081 की स्थिति समय समय पर क्यों बदली गई है। कोर्ट ने समय समय पर हुए बदलाव के सभी रिकॉर्ड तलब किए। इसके बाद फैसला लिया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने हाईकोर्ट के आए फैसले को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ता शुरू से इस फर्जीवाड़े का विरोध कर रहे थे। कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर न्यायालय ने जो फैसला दिया उससे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र को रचने वालों को सजा मिले, इसके लिए धर्म रक्षा संघ कानूनी कार्रवाई करेगा। सनातन धर्म पर दिए जा रहे विवादित बयानों के बाद पूरे देश में बयानों की आलोचना हो रही है। तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा दिए गए विवादित बयानों को लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं। इसी कड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव, कवि कुमार विश्वास ने बयान देने वालों की आलोचना की है। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से किए जाने की कवि कुमार विश्वास ने कहा कि जिन्हें भी इतिहास को थोड़ा भी ज्ञान है वह ऐसी बात से विचलित नहीं हो सकते हैं। ऐसे बयानों से राजनेता विचलित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के नेताओं को अपने अपने वोट बैंक की चिंता है। हमारे देश में अनेकों प्रकार की सभ्यताएं आई और विध्वंस किया, मूर्तियों को तोड़ा गया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों से विचलित नहीं होना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने संबंध में शिक्षा विभाग को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में पढ़ाई के घंटे कम कर दिए जाएंगे और यही नहीं, रविवार के साथ बच्चों को महीने में 2 शनिवार की भी छुट्टी मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में पढ़ाई कराने के लिए शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने के आदेश दिए हैं। इसके आने के बाद यूपी के सभी स्कूलों में पढ़ाई के घंटे कम हो जाएंगे। इसके साथ ही महीने में रविवार के साथ 2 शनिवार की भी छुट्टी मिलेगी। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूपी के स्कूलों में एक सप्ताह के भीतर 29 घंटे ही पढ़ाई कराई जाएगी। सभी स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे पढ़ाई होगी और 2 शनिवार को 2 से ढाई घंटे ही क्लास लगेंगी।
यही नहीं, महीने में 2 शनिवार की छुट्टी रहेगी। ये शनिवार महीने का दूसरा और चौथा शनिवार हो सकता है। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले आम विषयों की कक्षाओं की समय सीमा को घटा दिया जाएगा। वर्तमान समय में आम विषयों की क्लास 45 मिनट होती है, जिसकी समय विधि कम करके 35 मिनट कर दी जाएगी। गोरखपुर दंगे के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि साल 2007 में गोरखपुर दंगा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दंगे के बाद 11 दिन जेल में गुजारने पड़े थे। वहीं तत्कालीन गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जमानत पर छूटने के बाद संसद में फूट फूट कर रोए थे। आपको बता दें कि साल 2007 में मुहर्रम के दिन जुलूस के दौरान यह घटना हुई थी। आरोपियों ने राजकुमार अग्रहरी को टारगेट कर शिकार बनाया था। आरोपियों ने तलवार और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद गोरखपुर में दंगा भड़क गया था। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मीनारा मस्जिद नसीराबाद के पास ऑमलेट के ठेले पर विवाद के बाद गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के निजामपुर के रहने वाले मोहम्मद शमीम पुत्र शफीउल्लाह और उसके साथियों ने राजकुमार अग्रहरी को चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां कुछ बाइक सवार युवकों ने स्कूल से घर जा रही साइकिल सवार छात्रा का दुपट्टा खींचने का प्रयास किया, जिसके बाद छात्रा साइकिल से गिर गई। वहीं छात्रा ने बाइक सवार युवकों पर रौंदने का भी आरोप लगाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित छात्रा ने के पिता ने गैर संप्रदाय के युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों ने युवकों पर छात्रा के साथ आए दिन छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया। यह घटना अम्बेडकर नगर के हंसपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर बाजार की बताई जा रही है। और यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए फ्लेक्स न्यूज इंडिया के साथ। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी। देख, मैं लड़के को देख रही हूँ बस। तो एक काम कर, तू कर ले शादी। मुझे नहीं करना शादी वादी। रीना, अमन, आपको सिगरेट पीते देखा ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। मैं सिगरेट पी रही थी तो मैं वाइफ मटेरियल नहीं हूँ। वैसे एक बात पूछूं, ओनली सिगरेट या कभी कभी? एनीवेज, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सेक्स इंटरेस्ट। दिन भर तो मेरा खुद पर कंट्रोल रहता है, बट शाम शुरू होते होते ना शिकार ढूंढने लगते हैं। क्या बोला मम्मी ने? मना कर दिया ना उसने? उसने हाँ कर दिया है। क्या? HERO। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं।
फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं भाई। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर बलिया से है, जहां फेफना पुलिस व एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के कनेला पेट्रोल पंप के पास से अंतर जनपदीय 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं तलाशी में तीनों अभियुक्तों के पास से 342 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा बदमाशों के पास से 1,84,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि वे लोग बीते 10 सितंबर की रात फेफना स्थित एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिए थे। 10/9/23 को थाना फेफना में एक घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाने को सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और घटना के अनावरण के लिए फेफना की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। उक्त घटना के अनावरण में सफलता मिल गई है उक्त टीमों को। इसमें टीमों को यह सूचना मिली थी कि कुछ चोर लोग जो हैं वो चोरी की नीयत से क्षेत्र में हैं। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल टीमें एक्टिव हुई और इसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया जो गाजीपुर के रहने वाले हैं। एक ब्रिजभान उर्फ नसूड़ी बनवासी, ये थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर का रहने वाला है। दूसरा राजकुमार बनवासी, ये थाना नौनारा जनपद गाजीपुर का रहने वाला है। इनके पास से कुछ आभूषण भी बरामद हुए चोरी के और 2 अदद अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। इनसे पूछताछ में इनकी टीम के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई तथा ये अपना चोरी का सोना और अन्य जेवरात जो जिस व्यक्ति को बेचते थे उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दिया। तत्काल टीमें एक्टिव हुई और जिस व्यक्ति को ये लोग अपना चोरी का माल अक्सर बेचा करते हैं वो रणजीत कुमार वर्मा, ये थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर का रहने वाला है। इसे भी गिरफ्तार किया गया और इसके पास से भी जेवरात और आभूषण बरामद हुए हैं। इस प्रकार से कुल 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास कुल 342.48 ग्राम पीली धातु सोने के गहने, जो विभिन्न प्रकार के गहने हैं वो बरामद हुए हैं और 2 अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है और 1,84,000 रुपये नगद बरामद। गोंडा से खबर है, जहां जिले में कजरी तीज के मौके पर होने वाले प्रसिद्ध कावड़ मेले की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। इस बार 12 से 15 लाख कांवड़ियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि कांवड़िये पवित्र सरयू नदी से जल भरकर जिले के 3 प्रसिद्ध मंदिर पांडवकालीन पृथ्वीनाथ मंदिर, दुखहरलनाथ व परखंडीनाथ में जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ मेले को देखते हुए 3 दिनों तक जिले में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। वहीं सरयू घाट पर एसडीआरएफ के साथ साथ भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिकारी आए हुए हैं। जी हाँ, जो अधिकारी उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम जो अधिकारी हैं और भी तमाम लोग हैं वो इस वक्त जिले में है और इस कड़ी में मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम, एसपी समेत कई अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मंदिरों व घाटों का निरीक्षण भी किया। 18 सितंबर को कजरी तीज के पर्व पर श्रद्धालुओं को काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ियों के रूप में आवागमन होता है। 10 लाख से अधिक की जनता सरयू घाट थाना कर्नलगंज से जल लेती है और 2 प्रमुख मंदिर जो कि दुखहरलनाथ और पृथ्वीनाथ, वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। इसके अतिरिक्त जनपद के और भी जितने शिवालय हैं वहाँ पर भी जलाभिषेक किया। इस पूरे पर्व की व्यवस्था के लिए
हमने पूरे जनपद को 2 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित किया है। इसमें इस जनपद के और पूरे गोरखपुर जोन से लगभग 3000 से अधिक की संख्या में सिविल पुलिस की फोर्स लगी है। इसके अतिरिक्त 2 एडिशनल एसपी और 7 क्षेत्राधिकारी गैर जनपद से आ रहे हैं। इसके अलावा 2 कंपनी पीएसी की हमारी जो है इस पूरी व्यवस्था में लगेंगी। 1 प्लाटून फ्लड पीएसी का भी जो है वो घाट पर व्यवस्था में रहेगा। इसके अतिरिक्त आरएएफ की एक टुकड़ी भी जो है वो इस व्यवस्था में हमारे सहयोगार्थ रहेंगे। बलिया से खबर है, जहां गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के चिलकहर गांव में चाकू मारकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को जिगनी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी। वहीं एक घायल युवक का अभी वाराणसी में के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना में कुल 12 आरोपियों के खिलाफ गढ़वाड़ थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था और जिनमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। वहीं बचे 9 आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों का नाम रवि सिंह, नीरज सिंह और आयुष सिंह है। सभी आरोपी चिलकहर गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को सुसंगत धाराओं में चालान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम को टैग करते हुए उनके समर्पण की प्रशंसा की और विजन को अतुलनीय बताया। सीएम ने लिखा कि मां भारती के परम उपासक, नए भारत के शिल्पकार, विकसित भारत के श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। विकसित भारत के निर्माण के लिए आपका समर्पण और विजन अतुलनीय है। सीएम ने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आपका यशस्वी नेतृत्व हम सभी को प्राप्त होता रहे, यही प्रार्थना है। इसके अलावा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आपने निर्णायक नेतृत्व और दूरदर्शिता से भारत को विश्व पटल पर विकास और प्रगति का पर्याय बनाने वाले देश के सर्वप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सितंबर में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि दोपहर में कड़ी धूप निकल रही है और फिर अचानक ही बारिश होने लगती है। लखनऊ समेत कई जिलों में जैसे कि बाराबंकी, गोंडा, हरदोई, सीतापुर के साथ ही अयोध्या समेत बुंदेलखंड जिले की कई जगहों पर बारिश दर्ज की जा रही है। वहीं अब मौसम विभाग की ओर से फिलहाल सप्ताह भर यूपी के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बुंदेलखंड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश पड़ने की संभावना है। राजधानी लखनऊ और करीब के जिलों में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। 18 सितंबर की बात करें तो प्रदेश कई जगहों पर मौसम साफ हो सकता है और 2 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो सकती है।